हरे कृष्णा। तो आज जो श्लोक है ये भगवत गीता का प्रयोजन सिद्ध करने वाला श्लोक है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जो ये श्लोक इंगित करता है बहुत महत्वपूर्ण है कि ये प्रयोजन है, जो भगवत गीता का प्रयोजन क्या है। तो इस श्लोक हम सुनेंगे और ध्यानपूर्वक सुनिए। और ये मैसेज जो भगवत गीता का संदेश है पूरे हर जगह पहुंचाना है, क्योंकि भगवान की यही उपदेश है। आप 18 अध्याय पढ़ेंगे तो इसमें खुद बताते हैं कि यह एकदम परम गुह्य मद भक्ति अभिधासित भक्ति में ही परम कृत्वा माम विशेष संशय। ये जो परम गुह्य ज्ञान है पूरे विश्व भर में फैलाना चाहिए। जितना हो सके आप यहाँ सुनिए, चाहे इस्कॉन में कहीं सेंटर होंगे वहाँ सुनकर, या तो इस मैसेज को किसी को दूसरों को बताइए, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को सुनने का मौका मिले। तो इस प्रकार सब्सक्राइब भी कर सकते हो, दूसरों को शेयर भी, और जो भी आप सुनते हैं उसमें कुछ कमेंट करके बता सकते हैं ताकि अच्छा से और बता सकूं। तो जो आज श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप से अध्याय है 3 कर्मयोग, और श्लोक नंबर है 30 यानी 30। मैं सर्वाणि कर्माणि संन्यास अधात्म चेतसा निराशीर्ममो भूत्वा युधस्सा विगता ज्वरा। इसका अनुवाद इस प्रकार है, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो अभी समझ सकते हैं कि मैं सर्वाणि कर्माणि, मई मतलब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, मई मतलब भगवान श्री कृष्ण। मैं सर्वाणि कर्माणि, सारे कार्य जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। ऐसा सोचते हैं कि वो कार्य जैसे वर्क इज वर्कशिप, आप लोग कितने कहावत सुनते होंगे कि कर्म ही पूजा है, लेकिन कैसा कर्म करना चाहिए मालूम नहीं है। तो भगवान बता रहे कि मैं सर्वाणि कर्माणि, मेरे लिए कार्य करो। भगवान श्री कृष्ण सारे वेदों शास्त्र के यही निचोड़ है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य किया जाए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए, तब वो होता है कर्म, ये कर्म ही पूजा है। नहीं तो ऐसा कुछ बोलते रहें, जो भी कुछ भी हत्या कर देंगे, कुछ भी काम करेंगे वो बोलेंगे वर्क इज वर्कशिप, ऐसा नहीं होता है। कर्म ही पूजा है, वो भगवान को समर्पित करना पड़ता है। मैं सर्वाणि कर्माणि संन्यास अधात्म चेतसा। संन्यास अधात्म मतलब संन्यास मतलब त्यागते हुए, फल को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए, संन्यास अधात्म चेतसा, और दिव्य चेतना आत्मज्ञान से युक्त होकर। ऐसा नहीं पागलपन बस कुछ भी कर दो चलेगा, नहीं। संन्यास अधात्म चेतसा, वो समर्पित करते हुए भगवान को अधात्म चेतसा, आध्यात्मिक ज्ञान युक्त होकर वो कार्य करना है। और फिर आगे क्या बोलते हैं, निराशीर निर्ममो भूत्वा। निराश निर्ममो भूत्वा मतलब निराश मतलब निराश होकर नहीं, बिना आशा रहित। जैसे मैं एग्जांपल दिए इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि एक बैंक में काम करने वाला कर्मचारी है, तो करोड़ों रुपया लाखों रुपया बहुत से पैसा गिन सकता है, लेकिन उसमें कोई उसका अधिकार नहीं रहता, वो आशा भी नहीं रखता है कि पैसा मुझे मिलेगा। उसको सैलरी अलग से मिलता है, लेकिन इसमें आशा नहीं रखता कि मैं करोड़ रुपये मिले, आज काउंट किया तो मुझे मिलेगा। वो जितना पैसा हो मालिक को जमा कर देता है, कैश में जमा कर देता है, अकाउंट में जमा कर देता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो भी कर्म करते हैं वो भगवान को बिना हिचके विचलित हुए उनको जमा कर देना है, भगवान श्री कृष्ण को देना है समर्पित करते हुए। और मम भूत्वा मतलब इसको ममता को त्याग करते हुए, इसमें मोहित नहीं पड़ना है। कैसे, जैसे समझे जैसे भगवान की सारी सृष्टि है, उन्हीं के हर वस्तु है, तो ये समझ के करना है कि भगवान की वस्तु है तो भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए, भगवान की सेवा में कार्य होना चाहिए। तो ये ममता का त्याग हुआ। हमें नहीं फंस जाना चाहिए कि ये सब मेरे भोग के लिए बना है, हर चीज़ हम मेरे लिए बना है, तो ममता का त्याग नहीं हुआ। स्वामित्व का जो भाव रहता है उसको त्यागने के लिए भगवान यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि भगवान एक ऋषिकेश है, भगवान सारे इंद्रियों का मालिक है, सारे जीवों का आनंद का आगार है। जब हम कृष्ण को सेवा करेंगे, ऋषिकेश भगवान कृष्ण को सेवा करेंगे, तो हमारी इंद्रियां प्रफुल्लित हो जाएगी और प्रसन्न हो जाएगी। इस प्रकार से भूत्वा निराशीर मम भूत्वा, वो होकर, भूतो मतलब होकर, और फिर युद्धस्व विगता ज्वरा, युद्ध करो, युद्धस्व मतलब युद्ध करो, और विगत ज्वर मतलब आलस्य रहित,
अब यहाँ बताया गया आलस रहित मतलब विगत ज्वर मतलब आलस रहित मतलब कि जो भी शास्त्र में विधि विधान बनाया गया है भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसे एकादशी, आज एकादशी है, एकादशी का पालन करना, जन्माष्टमी, रामनवमी, सारे भगवान के भक्तों का आविर्भाव, तिरुभाव, भगवान का आविर्भाव जो होता है उसमें व्रत रखना, इस प्रकार से हम करेंगे तो सरलता से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा ये इस श्लोक में बताया गया। इसीलिए ये पहला ही लाइन में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोजन है ये श्लोक। मैं सर्वाणी कर्माणि सना सदात्मा चेतसा निराश निर्मम भूत्वा उच्च विगता ज्वर। इस प्रकार से जो कार्य करेंगे तो हम जीवन को सफल बनाएंगे और अपना जीवन अंतिम समय में भगवान का धाम चले जाएंगे इस शरीर खत्म करने के बाद। इस प्रकार से आप लोग कीजिए, इस प्रकार से ज्ञान हासिल और दूसरों को भी बताइए। हरे कृष्णा।